तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट बेंच से सब लोग आगे निकलिए, इधर आइए, फर्स्ट बेंच पे आइए। लास्ट बेंच से निकलिए 2 आदमी, हाँ इधर आइए आगे में। क्लास बहुत ही गंदा दिख रहा था, आगे बेंच खाली है 3 और सब लोग 4-4 आदमी एक बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। सही बात नहीं है, ध्यान दोगे तो। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक क्या हमारा? हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसके अंदर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एनालिसिस यहाँ पे ज़्यादा है। मोटा मोटी जितना टॉपिक था आपका वो सारा कवर अप हो चुका, बस ये लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग चालू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो ही चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों बड़ा बड़ा चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर चैप्टर आपका हो गया 11th क्लास का, तो फिर 12th में आपका बल्ले बल्ले। बस आगे बस बताना, मेरे पास अगर कोई बच्चा है केमिकल बॉन्डिंग अगर मेरे से पढ़ लिया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का पढ़ लिया है, तो क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी 2 किताब होता है क्लास 12th में, एक फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, और एक किताब के अंदर में टोटल क्या है? टोटल का टोटल ऑर्गेनिक है। तो एक जो किताब है ना, उसको खत्म करने में अगर 11 का अच्छे से आप अगर कर लियो मेरे से, तो जो 12 का जो किताब है एनसीईआरटी का, उसको खत्म करने में आप हमको जो है 1.5 महीना से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट शुरू में क्लियर हो गया तो फिर आगे आसानी से जो है आपका चीजें क्लियर हो जाती है। मेन शुरू ही का है, समझ पा रहे हो? एक केमिस्ट्री जो 11th का पढ़ रहे हो, ये क्या है? फंडामेंटल्स क्लियर हो रहा है कि नहीं? 12th में जाओगे तो इस फंडामेंटल्स के बुनियाद पे क्या होगा? आपका बिल्डिंग बन जाएगा। खटाखट सिलेबस जो है वो आसानी से होता है, लेकिन शुरू में टाइम देना पड़ता है चीज़ों को क्या करने के लिए? चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, लॉजिक फिर जहाँ नहीं लगेगा वहाँ फिर क्या होगा? आपको रटना पड़ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर में ब्लू कलर है। कैसा कलर है? ब्लू कलर है। इस तरीके का मान लो डीप ब्लू या हाँ इस तरीके का कलर है, ध्यान दोगे। और ये एक कलर का बाल्टी है। फिर ये आपका एक सफेद कलर का बाल्टी है। कैसा है? सफेद बाल्टी है। फिर आपके पास एक और बाल्टी है, वो भी कैसा है? वो भी सफेद ही है, व्हाइट है। जब आप इन तीनों बाल्टी को जब आप मिक्स करोगे तो कितना बाल्टी कलर निकलेगा? 3 ही बाल्टी निकलेगा। 3 बाल्टी मिक्स किए तो कितना मिलेगा? 3 बाल्टी मिलेगा। यानी आप जितना बाल्टी मिक्स कर रहे हो उतना ही बाल्टी कलर भी मिल रहा है। लेकिन क्या सबका कलर अलग अलग रहेगा क्या मिक्स होने के बाद? बोलो, सबका कलर क्या होगा? सबका कलर सेम हो जाएगा। सबका कलर क्या होगा? सेम हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? तकरीबन आपका हल्का ब्लू टाइप का कलर होगा। कैसा होगा? हाँ इस तरीके का कलर हो जाएगा। इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी।
समझ पा रहे हो? यानी कलर क्या हो जाएगा, कलर इस तरीके का हो जाएगा, समझ पा रहे हो? लाइट ब्लू, कोई दिक्कत? यानी कलर लेकिन क्या है, कलर लेकिन सेम है, अमाउंट सेम है, और कलर क्या हो गया, एक जैसा हो गया, समझ पाए? कलर डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके का जब आप मिक्सिंग करते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। समझ पा रहे हो बात को? ठीक इसी तरीके का मिक्सिंग जो है ऑर्बिटल्स का हम लोग करते हैं। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल होता है, और कौन सा होता है, पी ऑर्बिटल्स होता है। समझ पा रहे हो? एस ऑर्बिटल को अगर आप देखोगे तो स्फेरिकल होता है, एक होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक पी एक्स होता है, एक क्या होता है, पी वाई होता है, और एक कैसा होता है, पी जेड होता है। तीन तरीके का। तो मान लो इन सबको क्या कर दिए तुम, सबको मिला दिए, सबको क्या कर दिए, मिला दिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 4 ऑर्बिटल्स मिलेगा। कितना ऑर्बिटल मिलेगा, 4 ऑर्बिटल मिलेगा, और चारों ऑर्बिटल कैसा होगा, सेम शेप का होगा। कैसा होगा, सेम शेप का और सिमिलर एनर्जी का होगा। सेम शेप का होगा और सिमिलर एनर्जी। इसमें क्या है, शेप डिफरेंट है, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है, और एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी डिफरेंट है। और बहु में होता था ना 1s2 2s2 3, वो क्या है, एनर्जी लेवल है। तो एनर्जी भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट। जब मिक्स कर दिए हैं तो मिक्स होने के बाद से हमको क्या मिला है, बोलो, ऑर्बिटल्स मिला है। और ये सभी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, बोलो, सेम शेप के होंगे, और कैसे होंगे, सिमिलर एनर्जी वाले होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर, एक जैसे एनर्जी वाले। नहीं तो इसमें क्या होता था, बोलो, डिफरेंट, बोलो, शेप हुआ करता था, और एनर्जी भी क्या हुआ करता था, बोलो, डिफरेंट एनर्जी हुआ करता था। समझ पा रहे हो बात को, डिफरेंट एनर्जी हुआ करता था। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा डेफिनेशन, द मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, बोलो, सेम शेप एंड डिफरेंट, सेम शेप एंड similar energy is called hybridization. The mixing of different shape orbital, different energy orbital to produce same shape and similar energy orbitals is called hybridization. क्या कहेंगे इसको, hybridization. ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग कहेंगे the mixing of different orbitals and different energy orbitals to make same shape and similar energy orbitals कॉल्ड, क्या कहेंगे, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कह देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या बोल देंगे, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या टाइप्स होता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा टाइप्स है, आपको पढ़ाए भी थे। कौन कौन सा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर बोलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइप्स थे, किसके टाइप्स थे,
हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग टाइप थे जो आपको हम पढ़ाए थे, मतलब निकालना सिखाए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि आखिर sp का मतलब क्या है, sp2 का क्या मतलब है, sp3 का क्या मतलब है। आपको बस इंफॉर्मेशन दिए थे कि अगर 2 हो गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के तो कितना होगा, बोलो sp हो जाएगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन होता क्या है sp3 sp2 ये आपको हम नहीं बताए थे, और ये बात भी बता दिए थे कि ये हम बताएंगे कहाँ पे, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे होंगे, तो अब वो समय आ चुका है। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, बोलो, सबसे पहले हमको बताना है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताना है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि 2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और वही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्डिंग में फिर पार्टिसिपेट करता है। तो होता क्या है sp में कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। समझ पा रहे हो? और इंटरमिक्स होकर के 2 ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। बताया था ना, 2 बाल्टी पेंट मिक्स होगा तो कितना मिलेगा, 2 ही बाल्टी कलर मिक्स कलर मिलेगा। तो 2 ऑर्बिटल का निर्माण किए, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या नाम है, बोलो, sp बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये भी क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, 2 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल एंड p orbital, 1 s orbital and 1 p orbital intermixed together to produce 2 similar energy orbital, each name sp ठीक है ना। then such type of mixing is called, बोलो, sp hybridization। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे when 1 s orbital and 1 p orbital mixed together to produce 2 same shape orbital called, बोलो, sp hybridized ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? अब इस sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर में जरा सा कैरेक्टर देखेंगे कि s कैरेक्टर कितना है और p कैरेक्टर कितना है। जैसे जीन्स जब आपस में कनेक्ट होता है, स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलके जाइगोट बनते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, जेनेटिक ओवरलैपिंग होता है। समझ पा रहे हो? जेनेटिक ओवरलैपिंग यानी एक डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है ना, पढ़े हो ना डीएनए का स्ट्रैंड, ऐसा वाला, ठीक है। तो हाँ, ये थ्रेड होता है इस तरीके का। जब ओवरलैपिंग होता है तो एक आपका आता है ननिहाल साइड से और एक आता है आपके ददिहाल साइड से। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपका ये जो नॉर्मल जो आपका स्किन वगैरह है, ये स्किन है या पूरा बॉडी ऑर्गन है, इसके अंदर में अगर आप सेल को एग्जामिन करिएगा तो आपका 46 क्रोमोसोम निकलेगा। कितना? 46। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन आप अगर स्पर्म का या ओवम का अगर आप क्रोमोसोम्स चेक करिएगा तो 23 निकलेगा। कितना? 23। यानी पूरा बॉडी के अंदर में आपका 46 है, लेकिन स्पर्म और ओवम में कितना कितना है? 23 है। 23 पता है क्यों है? क्योंकि 23 जो है वो फादर साइड से जाएगा और 23 जो है मदर साइड से जाएगा। तो जिसको बोलते हैं ना स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसी प्रोसेस में क्या होता है
कि एक तरफ से एक साइड का स्ट्रैंड जाएगा, दूसरे तरफ से दूसरे साइड का स्ट्रैंड जाएगा, और 50% इधर से कैरेक्टर जाएगा, 50% उधर से कैरेक्टर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो बच्चा जो होगा उसको आप देखोगे कि भाई आंख, नाक, मुंह ननिहाल पे पड़ गया, कलर ननिहाल पे पड़ गया। समझ पा रहे हो बात को? हाथ पांव फादर की तरह है, ठीक है ना। बाल ओल और बाकी क्या कहा जाता है आपका उंगली वगैरह जो है वो ननिहाल साइड का है कि नहीं? तो ये सब होता है। एक बार क्या हुआ कि एक ठो कोई बहुत बदमाश बच्चा था, तो बदमाश बच्चा था तो एकदम जो है किसी को भी जाके कुछ भी कर दे। तो मोहल्ला में एक ठो बहुत बड़े बुजुर्ग पीर साहब थे, तो पीर साहब इबादत कर रहे थे, तो बचवा गया, बदमाशी करते करते उनको धक्का दे दिया, पीर साहब गिर गए। पीर साहब गिर गए, उसके बाद से गुस्सा में जो है श्राप दे दिए, बद्दुआ दे दिए कि 24 घंटा के अंदर में तुम्हारा बाप मर जाएगा, ठीक है ना। अब जब बाप को खबर पड़ा तो बेचारा एकदम परेशान, टेंशन में जो है एकदम उसका पसीना छूट रहा है कि ले तेरी, अब 24 घंटा का अब मेहमान है, 24 घंटे के अंदर में हम मर जाएंगे। बेचारा अपना सब वसीयत लिखवा रहा है कि ये होगा, सबसे गला वाला मिल रहा है कि अब लास्ट टाइम मेरा आ गया, ठीक है ना। उसके बाद से सारा कुछ जब हो हवा गया, 12 घंटा बीता, 16 घंटा बीता, 18 घंटा बीता, टेंशन में एकदम सब घर में मातम मन रहा है कि अब क्या होगा। 24 घंटा बीत गया, अब कहा कि अब तो मरना है। अचानक से जो है 24 घंटा पार हो गया, जैसे 25वां घंटा आया तले पड़ोस के घर से जो है चीख पुकार मचना शुरू हो गया, समझे। तो पता चला पड़ोस में एक ठो आदमी मर गया है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। खैर, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हो? जान बच गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले से दुआ करो कि जब भी ऐसा सिचुएशन आया है तो तुम ही मरो, पड़ोसी ना मरे, है कि नहीं? ध्यान दोगे तो अब यहां पे एक चीज समझिएगा, कैरेक्टर का हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये s ऑर्बिटल है और ये क्या है? p ऑर्बिटल है। समझ पा रहे हो बात को? s है और p ऑर्बिटल है। तो ध्यान दोगे तो जब ये मिक्स हो रहा है तो दो ऑर्बिटल बन रहा है, और क्या नाम है इसका? इसका भी नाम sp और इसका भी नाम sp। तो जरा कैरेक्टर चेक करते हैं हम। इसमें चेक करेंगे कि भाई s कैरेक्टर कितना है, यानी इसके अंदर में इसके जैसा कैरेक्टर कितना है। तो कैसे पता करेंगे? तो कितना ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है? 2 से मिलके बना हुआ है, तो नीचे क्या रखेंगे? 2, क्योंकि 2 से मिलके बना हुआ है। और कितना s है? एक ही s है। कितना है? एक ही s है, तो उसको कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और इंटू क्या कर देंगे? 100 से कर देंगे, तो कितना आ गया? 50%। यानी 50% क्या है? एस कैरेक्टर है। पी कैरेक्टर चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी कैरेक्टर, तो देखो टोटल ऑर्बिटल 2 है, पी कितना है? एक ही है इसके अंदर में। पी कितना है? एक ही है। तो क्या करेंगे? 100 से तो कितना आ जाएगा? ये भी 50 आ जाएगा। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। समझ पा रहे हो? 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर है। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्वेश्चन आता है अक्सर कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, ऑप्शन दे देता है 50, 25, 75, 33.33, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल जैसे BeCl2, याद करो sp था क्या? तो देखो Be था, इसके पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे क्या है? ये आपका Cl था, तो ये इससे मिक्स हो गया। सॉरी, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? बोलो।
और यहां पे क्या हो गया, ये इसके साथ मिक्स हो गया। समझ पा रहे हो बात को? तो इसका हाइब्रिड आप निकालते थे तो क्या आता था, sp आता था। अब sp कैसे बना इसको जरा सा समझना। pe को जरा देखो कितना है, 4 है ना, कितना होता है 1s2 और फिर 2p, हाँ 2s2 2s2। अब 2 खुलेगा तो भाई p भी है क्या, लेकिन p में क्या है, 0 होता है। तो ध्यान दोगे, ये बनाएंगे तो देखो अंदर वाला ऑर्बिट जो 1 है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। अरे बेरिलियम है ना, कितना ऑर्बिटल है, पहला ऑर्बिटल और ये दूसरा है। इसको क्या बोलेंगे, n = 1, इसको n = 2। इसमें एक ही ऑर्बिटल है s, इसमें कितना है, s भी है और p भी है, ये दो और इसमें नहीं है, 1s 2s 2p, यही है ना बेरिलियम का 1s2 ये वाला और फिर 2s2 और 2p 0। अब यहां पे देखोगे ये 1s वाला जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। आपको बताए थे बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, आउटर वाला। आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। तो भाई ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बाहर वाला करेगा, ये बाहर वाला। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है और तीनों क्या है, खाली है। तो होता ये है कि एक्साइट होता है, बेरिलियम क्या होगा, एक्साइट होता है। भाई आप कभी भी रिएक्शन कराओगे बेरिलियम और क्लोरीन का, जब BeCl2 बनेगा तो ऐसे ही बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन करते हो तो क्या करना पड़ता है, हीटिंग देना पड़ता है, कभी कभी क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो हीट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, हीट दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाला तो भाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बाहर वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक s में रहता है और एक क्या होता है, एक प्रमोट करके कहां चला जाता है, एक p में चला जाता है। एक s में जाएगा और एक p में चला जाएगा। तो होता क्या है कि अब ये 2 ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या होता है, कहां पे हिस्सा लेगा, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। कहां हिस्सा लेगा, हाइब्रिडाइजेशन में। और ये दोनों मिक्स होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, मिक्स होगा, क्या बन जाएगा, बोलो, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा। समझ पा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और क्या बन जाएगा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। समझ पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ये बेरिलियम का यही क्या करेगा, यही पार्टिसिपेट करेगा, कहां पे, बॉन्डिंग में। समझ पा रहे हो, तो बॉन्डिंग में जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। समझ पा रहे हो, स्पेशली सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यही बॉन्ड्स का इस्तेमाल करता है। आप काम करोगे, इसको पूंछ से पकड़ोगे और इसको क्या करोगे, पूंछ से पकड़ोगे, दोनों को पूंछ पकड़ोगे। तो देखो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो, ये दोनों के पास क्या है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों को किससे पकड़े, पूंछ से पकड़े। भाई एक ही एटम का तो है दोनों, तो एक ही में रहेगा। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो आपस में चिपकेगा या दूर दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है तो ये दूर जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी दूर जाएगा। समझ पा रहे? तो इन दोनों को जब पकड़ोगे पूंछ से तो क्या होगा, ये दूर दूर जाएगा, इस तरीके से दूर जाएगा। यहां पे यहां दिखा रहे, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला, ये दोनों क्या हो गया, दूर दूर चला गया। कोई दिक्कत? अब देखो इसके साथ कौन ज्वाइनिंग करेगा, इसके साथ करेगा क्लोरीन। कौन ज्वाइन करेगा, क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन का हम बना रहे हैं, क्लोरीन कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितना क्लोरीन है, 5 है। ये तो अंदर का सब क्या भरा हुआ, इससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। समझ पा रहे हो, किससे लेना देना है, ये बाहर में 1 2 3 4 5 और ये क्या है, या एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, खाली है,
एक इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ पा रहे हो? तो कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो ऐसा ऐसा कितना होगा? 2 हो जाएगा। एक और आएगा इसी तरीके का, है कि नहीं? एक और क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन है, सारा कुछ सेम है, हम बस क्या दिखा रहे हैं? इसका ऑर्बिटल दिखा रहे हैं। तो इसको पेयरिंग करना है। क्या करना है? पेयरिंग करना है। ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका? बोलो, बीई का। किसका है? बीई का। तो एक ऑर्बिटल आया इधर से क्लोरीन लेकर के, क्योंकि शेयरिंग करना है। शेयरिंग हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा ना। इन लोग का भी अगर शेयरिंग हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा। एक कहां से आएगा? एक क्लोरीन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। और इस एक्सिस पे क्या होगा? ये बोलो, इस एक्सिस पे क्या होगा? ये शेयरिंग करेगा। ये जब पास पास आएगा तो देखो क्या होगा? ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है बीई का, एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे एक क्लोरीन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पे भी क्या आया? एक क्लोरीन आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो क्या बन गया? BeCl2। ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? यहाँ जो शेयरिंग हो रहा है क्या है? यही शेयरिंग हो रहा है ना। यही क्या हो रहा है? यही इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग हो रहा है ना। तो कौन सा है? यही है। एक क्लोरीन अपना लेकर के आया है, एक इधर से क्लोरीन, और बेरिलियम के ऊपर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ पा रहे हो? तो ये सिग्मा बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है, और इसको, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, लीनियर शेप बोले। क्या बोल देंगे? लीनियर शेप। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन किसका है? ये हाइब्रिडाइजेशन आपका, बोलो, BeCl2 का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है। आपको रटने उठने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है। समझ लोगे तो एक सेंस डेवलप होगा केमिस्ट्री का कि किस तरीके से, कहां से, कैसे ये लोग कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब एक और हम लोग देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसको जरा सा समझिएगा। एक s ऑर्बिटल, और फिर क्या होता है? बोलो, 2 p ऑर्बिटल, आपस में क्या होता है? s, और ये 2 क्या है? 2 p ऑर्बिटल आपस में क्या करता है? आपस में इंटरमिक्स होता है। आपस में क्या होता है? इंटरमिक्स होता है, और क्या बना देता है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है, जिसका नाम क्या होता है? sp2, और इसका भी नाम क्या होगा? sp2। कोई दिक्कत? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और क्या नाम होगा इसका? sp2, sp2, sp2। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p orbital mixed to form, बोलो, 3 sp2 hybridized orbital. Such mixing called, बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत? अब यहां पे आ जाता है s कैरेक्टर कितना है और p कैरेक्टर कितना है। तो सबसे पहले s कैरेक्टर का हम लोग बात करेंगे। परसेंटेज s कैरेक्टर एग्जाम में पूछता है, परसेंटेज s कैरेक्टर। तो बताओगे टोटल ऑर्बिटल 3 है क्या, और इसमें s कितना है? 1 है, इंटू 100। तो बताओगे कितना परसेंट आ रहा है? हाँ, 33.33%। अच्छा, p कैरेक्टर जरा सा देखते हैं।
तो बताओगे पी कैरेक्टर कैसे निकालोगे? टोटल 3 और पी कितना है? 2 है। 100 कर दोगे कितना आ जाएगा? 66.66% आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो इसका एक एग्जांपल है BF3, ठीक है ना। पहले एक काम करो, इसको क्या करना है, हाँ इसको नोट कर लो।